माय नेम इज़ मनोज आंगे और आप देख रहे हैं एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 12th का पहला टॉपिक अपना कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन से पहले पता होने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। जब फंक्शन ही पता नहीं होगा तो अपन कंपोजिट फंक्शन को कैसे बताएंगे। तो पहले अपन चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं फंक्शन पर कि फंक्शन क्या है। तो देखते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी, इसने बोला नॉन इम्पटी। नॉन इम्पटी मतलब जो खाली नहीं हो, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हो। कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर हो, एक ही एलिमेंट हो बट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नॉन इम्पटी मतलब ये है कि खाली नहीं होना चाहिए। अरिक्त, हिंदी में बोलते हैं इसको अरिक्त समुच्चय। ऐसे मान लिया कि दो सेट अपने पास नॉन इम्पटी सेट है। ए फंक्शन यानी कोई एक्सा फलन जिसको डिनोट कर दिया अपन ने एफ से। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी जो किससे किस तरफ है, ए से बी की तरफ, इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यानी कि जो ए का सेट के एलिमेंट है उसका कनेक्शन किससे होना चाहिए, बी के एलिमेंट से होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि एक दो एलिमेंट का कनेक्शन एक एलिमेंट से बता देते हैं, उसको भी अपन को फंक्शन बताते हैं। कैसे, जैसे अपन ने 2-3 एग्जाम्पल दिए नीचे, उसके बारे में बातें करेंगे। अपन आगे देखते हैं, इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया, f लिया। क्या लिया, f लिया। अब आप बोलोगे सर f कोई कंपलसरी है क्या? नहीं, f कोई कंपलसरी नहीं है। f की जगह आप कोई g भी लेता है, कोई h भी लेता है, कोई अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं। तो f क्यों लिया, क्योंकि फंक्शन का नाम f से स्टार्ट होता है, इसलिए अपन ने f से स्टार्ट कर लिया। अदरवाइज अपन g h कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो f इज़ द फंक्शन फ्रॉम a टू b और इसको अपन लिख कैसे सकते हैं, वी कैन राइट f, जो डबल डॉट है उसको लिखेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे, सच दैट, जो कि f क्या है, a से b की तरफ जा रहा है। यानी कि a के एलिमेंट की इमेज किस में जा रही है, b के एलिमेंट में, इमेज में, b के सेट में एलिमेंट की इमेज जा रही है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ए है, इसमें एलिमेंट लिए अपने 1 2 3 और बी सेट में क्या लिए, ए बी और सी। अपन ने इनका इमेजेस दिखाई, इनका प्रतिचित्रण किया। तो कैसे किया, 1 का कनेक्शन मैंने किससे दिखाया, ए से दिखाया। 2 का कनेक्शन किससे दिखाया, बी से दिखाया। और 3 का कनेक्शन किससे दिखाया, सी से दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है या नहीं है। यूनिक मतलब अद्वितीय, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, जिसका दूसरा ना हो, जिसका दूसरा ना हो। यानी कि यूनिक, जैसे अपन बोलते हैं यूनिक पर्सन, यूनिक मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है। इसका मतलब एक की इमेज जो ए है वो यूनिक ही है, 2 की इमेज जो बी है वो यूनिक है, और 3 की जो इमेज है वो यूनिक है या नहीं है, है। अब ये क्या हो गया, ये अपने पास फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसमें सेट सी लिया, उसमें एलिमेंट क्या है, एल एम एन, और जो दूसरा सेट डी लिया उसमें पी क्यू आर। यहाँ से कनेक्शन देखो, इसमें अपन ने L का कनेक्शन किससे लिया, P से लिया। M का कनेक्शन किससे लिया, Q से लिया। और N का कनेक्शन किससे लिया, Q से लिया, R से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये भी फंक्शन है। अब आप बोलोगे सर इसमें 1 का कनेक्शन 1 से कैसे है। अपन को देखना है कि इसमें जो C के एलिमेंट है, जिससे अपन देख रहे हैं A टू B, जिससे जिस साइड जा रहे हैं, जिससे जिस साइड जा रहे हैं, इसका मतलब पहला सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट का कनेक्शन उसमें होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब पहले सेट के हर एलिमेंट का कनेक्शन दूसरे सेट से होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट की इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, 2 होते तो यूनिक रहेगा नहीं। इसका मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसमें हर एलिमेंट की इमेज एक ही तो है, कोई 2 इमेज है क्या, नहीं है ना। देखो लो, एल की इमेज पी है, एम की इमेज क्यू है, एन की इमेज क्यू है, इसके अकॉर्डिंग तो यूनिक इमेज है ही। तो तीसरा फंक्शन कौन सा ऐसा फंक्शन है, जो कौन सा ऐसे क्वेश्चन से क्या पता चलेगा कि वो फंक्शन है या नहीं है। अपन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कोई तीसरा सेट लिया, 1 2 3 4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और F ले लिया अपन ने, P Q R S। अपन इसका सेट बनाते हैं, ये E सेट है, ये
एफ सेट है, इसमें 1 2 3 4 ये हो गया पी क्यू आर एस। अब इसमें इमेज लेते हैं, मैंने ली 1 की इमेज पी से ली, 2 की इमेज क्यू से ली, और 2 की इमेज मैंने आर से ले ली, 3 की इमेज आर से ले ली, और 4 की इमेज 5 से ले ली। तो इसमें क्या गलती कर दी कि इसमें क्या गलती कर दी, ये गलती कर दी कि 2 की इमेज अपने पास क्यू भी है और आर भी है। इसका मतलब ये यूनिक थोड़ी रही, क्योंकि 2 की इमेज क्या आ गई, एक से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि अपन ने बोला था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और हर सेट, इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, और वो एक ही कनेक्शन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पता चल गया, एक एलिमेंट की इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की इमेज 1 हो सकती है। यदि 2 एलिमेंट की इमेज 1 है तो वो फंक्शन है, और एक एलिमेंट की इमेज 2 आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी फंक्शन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन से पहले अपन को फंक्शन के बारे में पता होना था, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन की कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, कंपोजिट फंक्शन ए फंक्शन मेड ऑफ अदर फंक्शन, यानी जो फंक्शन बनता है वो किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा बनना हो। कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा बनता है, वेयर द आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट टू द अदर, यानी कि उसमें जो इनपुट मिलता है वो किसी के दूसरे के द्वारा आउटपुट देने पे मिलता हो, किसी अन्य के द्वारा आउटपुट देने पे अपन को इनपुट मिलता है। अदर वर्ड में समझते हैं, जैसे अपने पास कोई 3 सेट है, लेट ए बी सी आर 3 सेट, 3 सेट ले लिया अपन ने, ए बी और सी, जहाँ से एफ सच दैट ए टू बी, यहाँ से इसका मतलब समझ रहे हैं अपन कि एफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, एंड जी बी टू सी, और जो जी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से सी में जा रहा है। देन कंपोजिट फंक्शन डिनोटेड बाई जी ओ एफ, और जो कंपोजिट फंक्शन डिनोट होगा वो किससे होगा, जी ओ एफ, और इसकी इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी, ए टू सी जाएगी। नहीं समझ रहे हो तो डायग्राम से बात करते हैं। जैसे जो एफ फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए के जो एलिमेंट है, ए सेट के जो एलिमेंट है उनकी इमेजेस किस में दिखा रहा था, बी के अंदर, किसके द्वारा, बाई एफ। और जो जी बी के अंदर जो वो एलिमेंट है जिसकी इमेज अपन ने एफ से ली थी, ए के उस एलिमेंट की इमेज जो बी में है, और बी के उसी एलिमेंट की इमेज सी के अंदर दिखा रहे हैं, किसके द्वारा, जी के द्वारा। तो ये कहना चाहता है कि जब आप ए के एलिमेंट की इमेज बी में दिखा रहे हो और बी में उसी एलिमेंट की इमेज सी में दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो ए के एलिमेंट, जो ए सेट का एलिमेंट था उसकी इमेज डायरेक्ट सी में मिलेगी, तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आप ए का कनेक्शन जब बी से है और जब बी का कनेक्शन सी से है, तो ए का कनेक्शन सी से होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो वही बात यहाँ कहना चाहता है कि ए के एलिमेंट की इमेज जब आज बी में आ रही है और बी में उसी एलिमेंट की इमेज सी में आ रही है, तो ए का एलिमेंट की इमेज सी में आएगी, बट आएगी किससे, कौन से फंक्शन से आएगी, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, जी ओ एफ। इसको बोलते हैं गोफ। गोफ के द्वारा आप उस एलिमेंट की इमेज ले सकते हो डायरेक्ट ए टू सी, तो इसको तो बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। हिंदी में बात नाम बोलते हैं इसका संयुक्त फलन। तो ये हो गया संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 फंक्शन का ऐड करना, संयुक्त यानी जोड़ा। 2 फंक्शन की सहायता से अपन तीसरे फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अपन बात कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी। ये आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है अपने पास कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमयता।
यानी कि क्रम विनिमेयता। अब क्रम विनिमेयता प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यानी कि सीधी सी बात है कि यदि अपन ऐसे एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास में है कि यदि एडिशन के लिए बात करते हैं कि भाई दो चीज़ को जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ दो, जैसे 1+2 करो चाहे 2+1 करो, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा था, नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बट इसमें अलग है, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की। इसमें हमेशा दो फंक्शन के बारे में बातें करते हैं, किस बारे में, दो फंक्शन के बारे में बातें करते हैं। कैसे, कौन कौन से, जैसे सपोज कर लिए लेट टू फंक्शन अपन ले लिए एफ एन जी, दो फंक्शन ले लिए, दोनों क्या है, फंक्शन है। और एफ, जो एफ है वो सपोज कर लेते हैं डिफाइन है ए टू बी, एंड जो जी फंक्शन है वो डिफाइंड है किससे, बी टू सी। तो ये कहना चाहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप गोफ बनाते हो तो वो इक्वल नहीं होता है किसके, फोक के। क्यों नहीं होता भाई, देखते हैं अपन ने भी गोफ पढ़ा था। गोफ कहाँ से कहाँ आ रहा था, गोफ की इमेज कहाँ से कहाँ आ रही थी, ए टू सी आ रही थी। ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन था, ये कंपोजिट फंक्शन था गोफ के अंदर क्या था, मैंने लिया था एफ के इमेज ली थी, तो कहाँ गई थी इमेज, बी के अंदर, और बी के उसी एलिमेंट की इमेज सी में ली थी, किसके द्वारा, जी के अंदर। ए के एलिमेंट की इमेज मैंने ली थी एफ के द्वारा बी के अंदर, और बी में उसी एलिमेंट की इमेज ली थी मैंने जी के द्वारा, कहाँ गई थी वो, सी के अंदर। तो डायरेक्ट ए टू सी मिला, जरूर मिला। बट इसमें देखिए फोक के अंदर एफ ओ जी, इसमें उल्टा चल रहा है। उल्टा कैसे, जी की फंक्शन की इमेज कहाँ से ले रहे हैं अपन, बी टू सी, ये लिखा बी टू सी, यानी कि बी के एलिमेंट की इमेज सी में जा रही है, और सी के एलिमेंट की इमेज एफ क्या बोलता है, और एफ क्या बोलता है, ए टू बी। बट यहाँ पे तो इमेज किसकी आ रही है, सी की, बट ये क्या बता रहा है, ए टू बी। तो इसका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसका कनेक्शन तो है नहीं, तो ये फंक्शन दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए गोफ कभी भी फोक के इक्वल नहीं होता है, दोनों कभी भी नहीं इक्वल नहीं होते। अपवाद होते हैं, अपवाद जरूर होते हैं, एकदम सही है, अपवाद जरूर होते हैं। अपवाद के बारे में बात करेंगे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपवाद के बारे में बात करते हैं कि अपवाद भी होते हैं। जैसे अपने पास एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स ले लिया अपन ने एक्स स्क्वायर, और जी एक्स ले लिया एक्स क्यूब, जी एक्स ले लिया एक्स क्यूब। इसका फोक बनाते हैं और दोनों बनाते हैं फोक। इसको बनाएंगे कैसे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिखने का तरीका इसका यही रहेगा, जो राइट में फंक्शन होगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो जी एक्स, ये जी एक्स है, तो जी एक्स अपने पास वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो वो क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे एक्स क्यूब, क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये एक्स क्यूब रख दी, एक्स क्यूब। अब ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स की जगह क्या रखूँगा, एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स की पावर 6 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला। अब इसका अपन गोफ निकालते हैं, दो गोफ निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, इसको लिखूंगा मैं जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले क्या अप्लाई करोगे आप, एफ एक्स अप्लाई करोगे, एफ एक्स वैल्यू क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जी, अब ये क्या बन गया, जी एक्स बन गया। जी एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब यानी कि एक्स की जगह एक्स क्यूब करना है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, x की पावर 6 आई। तो ये दोनों यहाँ पे तो क्या हो गया, FOG इक्वल टू GOF। बट अभी तो आप सर बोल रहे थे कि फोग और गोफ इक्वल नहीं होते, बट अपवार्ड हर जगह होते हैं। हमेशा के लिए फोग और गोफ कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए फोग और गोफ हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी कभार अपवाद स्वरूप इक्वल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हिंदी में इसका अर्थ है साचर्यता। इसके अंदर जब कम्यूटेटिव में कितने फंक्शन लिए थे, 2 फंक्शन लिए थे, तो एसोसिएटिव में कितने लेंगे, 3 लेंगे। तो लेट F G एंड H 3 फंक्शन। तीन फंक्शन ले लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझने के लिए वापस एग्जांपल लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं एडिशन के लिए। जैसे अपने पास 3 नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यदि मैं 3 नंबर को ऐड करूँ 1 + 2 + 3, और या तो इनको ऐसे ऐड करूँ या ऐसे ऐड करूँ 1 + 2 + 3, तो इनका रिजल्ट हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बराबर नहीं हो, हमेशा इक्वल रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप तीनों फंक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले रहे हो F, G और H की, तो F तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये लिख लेते हैं। F जा रहा है A2 B, G जा रहा है B2 C एंड H जा रहा है C2 D। इसका मतलब इमेज कहाँ से आनी चाहिए, A2 D के अंदर मिलनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे H of G of F इक्वल टू H of G of F। यानी कि आप पहले G of F को सोल्व करके H of में आ जाओ, या इसको सोल्व करके इसको सोल्व कर लो, तो दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब बोलोगे सर इसको सोल्व कैसे करें, हमेशा में तो बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बट फंक्शन के अंदर हमेशा सोल्व करने से अपन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हमेशा इससे भी F से स्टार्ट होगा और इसमें भी F से स्टार्ट होगा, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो कंपोजिट फंक्शन है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब अपन दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें दोनों रूल फॉलो करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका अपवाद देख लिया था अपन ने, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ F रियल टू रियल, R टू R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि इसकी इमेज हमेशा बाई F फंक्शन सच दैट रियल टू रियल जा रही है, यानी कि रियल नंबर डाल रहे हो तो अपन को हमेशा क्या मिल रहा है, रियल नंबर ही मिल रहा है। तो ये हो गया रियल। और इसका फंक्शन क्या है, किस फंक्शन से डिफाइन है ये, fx डिफाइन है अपने पास x² से। सेकंड g है R2R, जो g फंक्शन है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। और इसका क्या फंक्शन है, किस फंक्शन डिफाइन है, इसका फंक्शन है gx अपने पास है cos x। क्या है, cos x। अब अपन इसका निकालते हैं फोग और गोफ। तो अपन चेक करते हैं, पहले बात कर लेते हैं अपन गोफ की। अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे हैं तो पहले गोफ के लिए बात कर लेते हैं। तो गोफ के लिए क्या बताया था मैंने अभी, लिखने का तरीका g of fx, g of fx। fx क्या अपने पास, fx देखो x² है तो fx से मैं क्या रख दूंगा, x² लिख दूंगा, रख दूंगा। अब ये क्या बन गया, gx नहीं बना, क्या बन गया gx। और यहाँ पे क्या था, gx अपने पास cos x, यहाँ पे चेंज कितना है खाली, यहाँ पे x² है तो इसमें भी x क्या कर दूंगा मैं, x² कर दूंगा।
तो जी एक्स में एक्स इज एक्स स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने पास गोफ आ गया। सेकेंड थिंग, अब अपन निकालेंगे एफ ओ जी, एफ ओ जी। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, कोस एक्स रख दूंगा। अब ये क्या बन गया, एफ एक्स नहीं बना गया, बन गया। ये एफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस एक्स में एक्स की स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ भी एक्स क्या है, कोस एक्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। किसी को लग रहा है इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसमें तो एंगल का स्क्वायर हो रहा है और इसमें इस पूरे वैल्यू को निकालने के बाद स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। आगे समझ में। अब बात करते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल बात करते हैं, इफ लिख दो या वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अपने पास एफ एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है एन टू जेड जीरो। अब जेड जीरो यानी कि जेड नोट भी बोलते हैं इसको, जेड नोट यानी जेड नोट मतलब, जेड नोट मतलब इसके अंदर जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। जेड नोट मतलब जीरो के अलावा सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, बट जीरो नहीं है, खाली जीरो नहीं है। 0.000001 इसके अंदर है, बट जीरो नहीं है। आगे समझे। और एफ एक्स अपने पास दे रखा है, अपने पास और जी दे रखा है Z02 Q और जी एक्स क्या है अपने पास 1/x। और तीसरा फंक्शन है h, वो दे रखा है Q2 रियल नंबर और hx दे रखा है अपने पास क्या e⁻x। अब ये बात कर रहा है कि चेक करो कि एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो चेक करते हैं अपन। देखो अपने को एसोसिएट पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या थी। तो अपने को पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एच ऑफ क्या थी, एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या था, एच ऑफ जी ऑफ एफ, यही था। अपन पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो पहले अपन एल एच एस की बात कर लेते हैं। तो इसको लिखूंगा क्या, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट देखो, एफ एक्स अपने पास है या नहीं है, एफ एक्स क्या है 2x है। तो सबसे पहले क्या रखोगे इसके अंदर, 2x वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी और एफ एक्स वैल्यू क्या थी 2x हो गया। अब देखो 2x ये हो गया gx और gx वैल्यू क्या अपने पास 1/x और यहाँ पे gx क्या है 2x है। तो यहाँ पे x से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा इसको, h अपॉन क्या आ जाएगा 1/2x, 1/2x आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया hx और अपने पास hx क्या था e⁻x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है x है, तो यहाँ भी x की जगह क्या है 1/2x। तो यहाँ ये क्या कहाँ चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, e की पावर में जाएगा तो क्या बन जाएगा e⁻1/2x। तो इसका रिजल्ट तो क्या आ गया LHS का e⁻1/2x। अब अपन राइट हैंड साइड की बात करते हैं। RHS को क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा h ऑफ g ऑफ एफ एक्स
फिर वापस वही बात एफ एक्स वैल्यू क्या है 2x, लिख दी। अब ये gx बन गया, तो gx को क्या रखोगे, gx की वैल्यू क्या है 1/x, तो यहाँ पे x की जगह 2x, तो क्या रखोगे 1/2x, और ये कहाँ रखा जाएगा अपने पास h/1/2x, तो hx की वैल्यू e⁻x, तो ये कहाँ आ जाएगा e⁻1/2x, तो ये दोनों बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कंपोजिट फंक्शन अपना यहाँ तक इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसके इन्वर्स फंक्शन के बारे में। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ने के अपन को पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी था, सो अपन ने बात कर ली। तो ये इसमें भी कोई भी दिक्कत हो तो अपन कमेंट करके बता सकते हैं।